सुने हैं कि मुखिया जी का बोली है 1 लाख, जिला परिषद 2 लाख, पैक्स अध्यक्ष 25,000, सरपंच 25,000, पंच वार्ड सबको 2-2 4-4 हज़ार, जिसका जितना हैसियत उसमें से कुछ 19-20 हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, धन बल का प्रयोग करके वोटर्स को खरीदने का, पूरे पंचायत को खरीदने का विफल प्रयास किया। हम उसके कट्टर विरोधी रहे हैं। ये गंदी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि बोचाहा में इससे पहले कभी धन बल की राजनीति नहीं हुई थी। वोट को खरीदने का प्रयास नहीं किया गया था। बिहार में जी लालटेन जलेगा, बिहार में जलेगा एकदम। सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी की बनेगी, जो रोजगार देगा वो उसका सरकार बनेगा। अच्छा सर, ये कैसा चुनाव है जो चुनाव से पहले डिप्टी सीएम क्लियर कर दिया गया? सब कर दिया गया। आज से पहले कभी सुने थे? कभी नहीं सुने। इस बार लालटेन जलेगा। लालटेन जगह 150 प्लस लाएगा। ये जो कह रहे हैं रोजगार देगा, इससे पहले उनके माँ थे, उनके पिताजी थे, उस समय रोजगार क्यों नहीं दिए? देंगे, एकदम देंगे। कहाँ अरे भैया एकदम देंगे। कहाँ से देंगे ये भी क्लियर सजा रजिस्टर्ड सजा याफ्ता चारा चोर लालू जी अपने परिवार को संभाल पाए क्या? नहीं संभाल पाए। बात रहा नौकरी का, तो जिनको जमीन होगा उसको नौकरी मिलेगा। लालू जी को जमीन लिखेगा उसको नौकरी मिलेगा। जो जमीन नहीं होगा जिसके पास, वो लालू जी उसको नौकरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ना जमीन देगा ना लालू जी नौकरी देंगे। सब लोग तो जमानत पे बाहर है। रजिस्टर्ड चारा चोर, सरकारी मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दिया है कि सजा याफ्ता चारा चोर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। जैसा कि आपको पता है 6 नवंबर को ही मतदान है। जी हाँ, अभी पहुंचे हैं रोहुआ चौक पर और यहाँ के आम लोगों से जानेंगे मिजाज। जी हाँ, तो जैसा कि पता है महागठबंधन वर्ष एनडीए, यहाँ के जो प्रत्याशी है एनडीए एलजेपीआर के प्रत्याशी पूर्व विधायक बेबी कुमारी, तो वहीं आरजेडी के प्रत्याशी विधायक अमर पासवान। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या है मिजाज, क्योंकि 6 नवंबर को ही मतदान है और 14 नवंबर को नतीजा आना है। क्या कहिएगा सर, कैसा? तो एनडीए हो गया, बेबी जी को समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन। पंचायत को खरीद लिए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब वोटर जागरूक वोटर है, मतदाता बहुत अब जागरूक हो चुका है। एक कहावत था कि खाओ पियो नोच के, अब वोट देंगे सोच के। तो अब सोच के वोट देगा। और धन पशु की राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली है, धन बल की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। पूर्व विधायक बेबी कुमारी से काफी लोग नाराज भी दिख रहे हैं, इन दिनों लगातार समर्थन। देखिए उनसे हम खुद भी नाराज थे, लेकिन अब जैसे मुद्दा ये है कि उनसे मेरी नाराजगी थी, लेकिन अब उससे ज़्यादा नाराज कर दिए हैं अमर पासवान जी। जैसे बोचाहा की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, कभी धन बल की राजनीति नहीं हुई है। जातीय समीकरण के आधार पर कभी मतदान हुआ तो कभी शीर्ष नेतृत्व को देके, कभी मोदी जी के नाम पर, कभी नीतीश कुमार के नाम पर हुआ। लेकिन इस तरह का गंदा राजनीति कभी नहीं हुआ कि पैसा देकर वोट खरीद लेने का काम करेंगे। इससे आगे चल के भविष्य में काफ़ी दिक्कत होगा। फिर वही लोग जनता के सामने नेता बन के आएंगे जिनके पास माल होगा, जिनके पास पैसा होगा। तो ये गंदी राजनीति को हम लोग मिटा देंगे। बोचाहा में हमेशा स्वच्छ राजनीति होगी। जो लोग अपने काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट मांगेंगे उनको वोट दिया जाएगा। काम कुछ किए नहीं, माल दे के चाहेंगे कि वोटर को खरीद लेंगे, तो वोटर खरीदाए वाला है। बहुत लंबा उनके नेता जो है तेजस्वी यादव लंबा वादा कर रहे हैं कि हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तरह के लगातार घोषणा करते जा रहे हैं। अरे वो जो है ना, आपस में एक परिवार में खूना खतरी करा देंगे। एक आदमी को 3 बेटा, एगो को नौकरी दे देंगे, 2 को जो है सो उसी का हत्या कर देगा अनुकंपा पर नौकरी लेने के लिए। बहुत खराब स्थिति पैदा कर देंगे। झूठ सच बोलना, झूठ बोलना, ये सब कोई है नहीं। जैया उनके पिताजी की सरकार थी, जब उनके पिताजी की सरकार थी, कई को नौकरी दिए हैं। अब कहते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनी उस समय हम नौकरी दिए। अरे 4 लाख मास्टर को भर्ती किए, 1 लाख बिहार के, 3 लाख के उत्तर प्रदेश से ले आके भर दिए हैं। यही तो स्थिति है। कह रहे हैं कि हमारे 17 महीना में जो शासनकाल था, उस शासनकाल में मेरे माध्यम से नौकरी हुआ। अरे बोले से होए वाला है, उनके माध्यम से हुआ, वो दे दिए हैं नौकरी। क्या उस समय भी नीतीश जी थे शीर्ष पर, तो नीतीश जी के माध्यम से नौकरी मिला, वो दे दिए हैं क्या नौकरी? वर्तमान विधायक कर रहे हैं 3 साल बेमिसाल सड़कों की जाल। नहीं, देखिए जैसे 2 साल तो पहले उनके पिताजी थे, उस समय तो खैर एनडीए गठबंधन से उनके पिताजी थे, तो पिताजी बुजुर्ग थे, तो उसका भी बागडोर अमर पासवान जी खुद संभाले हुए थे और 3 साल खुद संभाले। 5 साल में एक भी परिपूर्ण काम उन्होंने नहीं किया, सब हवा पानी है। शिलान्यास पट लगवा दिए झूठों के, 2 टेलर माटी गिरवा दिए जो खराब सड़क था। कहे जब बस वोट दिया जितैया रोड बने वाला है, वो रोड पास उस ना भइल है, बस शिलान्यास पट लगा दी। उसमें खर्चा लगता है जी, शिलान्यास पट 2000, 2 टेलर माटी 2000, 4-5 हज़ार लगा के रोड को चिकनवा दिए। जब बस जीतवाओ अगला में
रोड बन जाता है, जबकि रोड कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि कभी रोड पास हुआ ही नहीं था। वो तो अपना वोट लेने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए पैसा दिए, माटी गिरवाया जो रोड बनने वाला है ना। बदलाव हो जाएगा यहाँ पे इस विधानसभा। जी बिल्कुल, इस विधानसभा में 40,000 वोट से पहले के पूर्व विधायक बेबी कुमार जी 40,000 वोट से आ रहे थे। अरे पिछले बार हम भी उनके युवा होने के नाते समर्थक थे, हमने भी अब बिगुल फूका था उनके जीत के लिए। अमर प्रसाद के समर्थन में थे, बिल्कुल थे, लेकिन अब जो है सो उनको दिए, उस पर विश्वास किए, लेकिन वो विश्वासघात कर दिए, विकास का काम किए नहीं है। अब इस बार विकास के नाम पर वोट होगा। हम किसी भी पार्टी और किसी भी जो नेता हैं, किसी के जात के हम हैं ही नहीं। हम अब विकास के नाम पर वोट करेंगे, हम मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे। हम कैंडिडेट बेस्ड वोट करेंगे ही नहीं, पिछली बार करके गलती देख चुके हैं। उनका हम लोग चुनावन जरूर करेंगे 6 तारीख को। परिवर्तन हो जाएगा यहाँ जी, पे। पूरा परिवर्तन तो विकास का वादा करते हैं कि 3 साल में काफी विकास हो गया, सड़कों का जाल बिछ गया। विकास यही हुआ है कि 5 साल के बाद वो सब ये मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, पैक्स अध्यक्ष सबका अपना अपना बोली लगा दिए हैं कि इतना में बिक जाइएगा, आप लोग को पैसा पहुंचवा देंगे और हम लोग अपना सब जीत जाएंगे। वो अब नहीं होने वाला है। आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, पूरा आरोप। यहाँ तो बिक गया हुआ है, रेट भी लग गया हुआ है सब। रेट भी लग गया हाँ, सबका। हाँ। क्या नाम है आपका? मिहिर राज मेरा नाम हुआ। एक छोटी बात हम भूल गए थे, जैसे जिनको उन्होंने खरीदने का काम किया पैसा देके, हमारे यहाँ मतलब हमारे इलाके में, बिहार में प्रमुख दरबार, जो पुराने समय में दरबार हुआ करते, प्रमुख दरबारों में एक रोहुआ दरबार रहा है। उस दरबार के घर तक जाने का सड़क नहीं है। अभी चलिएगा, आपको दिखा देंगे। कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको उजागर किया कि रोहुआ दरबार के पास जाने का सड़क नहीं है। वैसे वैसे लोग जो हैं 100 लाख 2 लाख में बिक रहे हैं। अब महादेव बोलिए, ज़्यादा बोलने का चीज़ नहीं है। क्या मिजाज है? हम लोग बेबी एनडीए, सिर्फ एनडीए को ही वोट करेंगे। काफी माहौल खराब दिख रहा है, काफी शिकायत सुन रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है कई जगह। अब विरोध नहीं है, अब सपोर्ट में है। कारण है ना, जो हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम लोग पैसा नहीं लेंगे, हम लोग स्वतंत्र है और वोट करेंगे। क्या कहिएगा, युवा है, क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी हम लोग एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, जो चूँकि जो भी अभी तक, जब से मैं होश संभाला हूँ, मेरा उम्र 30 साल हो गया, और जब से नीतीश जी आए हैं, नीतीश जी एनडीए के साथ आए हैं, तब से विकास हुई है। वो आप किसी भी क्षेत्र में देख लें। और हमारे वर्तमान विधायक बोचहा के 5 साल से हमारा मेन सड़क, जो मुजफ्फरपुर पूसा पथ जो है, आप उसकी हालत पीछे देख सकते हैं। अपने कैमरा मैन के माध्यम से बोलिए, दिखाएं। पूरा जर्जर हो चुका है, पूरा जर्जर, जिस पे बारिश होने पे पानी लगता है। रोड में चलना दुश्वार है आम पब्लिकों का। किसी भी गरीब को, यहाँ बहुत सारे गरीब हैं, इंदिरा आवास विधायक के द्वारा प्रधानमंत्री योजना से नहीं मिला। अभी जो सड़क का वो शिलान्यास करा रहे हैं, वो बैक डेट का में शिलान्यास करा रहे हैं। इससे 5 साल में, अभी इलेक्शन के समय में बैक डेट का शिलान्यास, ये कहाँ से जायज़ है बताइए? अच्छा, क्षेत्र में दिखते थे 3 साल में, इस क्षेत्र में दिखते थे। पूंजीपति लोग जो खोजते हैं उन्हीं के यहाँ। किसी भी गरीब जो भी हैं, किसी गरीब तबके के यहाँ वो नहीं जाते हैं। पैसे वाले लोग पैसे वाले के यहाँ ही जाते हैं। अभी आपने वर्तमान में मीडिया के माध्यम से ही हमने देखा है कि कहीं अहियापुर में एक ज़मीन को उन्होंने कब्जा करने का काम किया है। पूर्व में मठ का ज़मीन कब्जा करने का काम किया है। तो वैसे लोगों का समर्थन करे जो आज मठ का ज़मीन कब्जा कर रहा है, मंदिर का ज़मीन कब्जा कर रहा है, कल किसी के गरीब का घर कब्जा कर ले। बोचहा में जात पात की राजनीति अब ख़त्म हो गई है। बोचहा में विकास की राजनीति होगी, बोचहा में एनडीए की राजनीति होगी, बोचहा में मोदी जी की राजनीति होगी। क्योंकि केंद्र में बैठे मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का काम कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ से। क्या बाबा, क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल है? चुनाव है, 6 नवंबर को वोट देना है, क्या लग रहा है आपको? हम लोग बीजेपी के देंगे। बीजेपी को दीजिएगा? और अच्छा, अब वर्तमान जो विधायक है वो क्षेत्र में 3 साल में नजर आए कि नहीं है? कोई दिन नहीं आया है, कोई गरीब के दूरा पर नहीं आया, ना किसी से कुछ पूछे समझे रहे से। अब मोदी जी जो है से सबको राशन पानी दुनिया से गरीब सबको दे रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन विधायक हो के एको दिन झांकी पाना ना, जब मेरा जनता है कि मर गया। समझ सकते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या मिजाज है? क्या मिजाज है?
कह दिए क्या लग रहा है 6 तारीख को वोट देना है, बदलाव होगा, क्या करना है? हमको वोटर है जी, हम वोट देंगे खाली। किसको वोट दीजिएगा? तो फिर वोट किसको देना है अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब वहाँ गठबंधन जब से नाच किया है तो हम लोग आत्मा के बात नहीं कहेंगे। हम महिला से बात करते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार के। जी हाँ, नीतीश कुमार, बताइए क्या लग रहा है? बोला, बताइए क्या लग रहा है? क्या किसको लग वोट रहा है? दीजिएगा? हम नीतीश को देंगे। नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा। 10,000 रुपया दिया इसलिए वोट हम दीजिएगा। कहे हैं 10,000 दे, हमको तो ये पेंशन, वृद्धा पेंशन भी न दिया है। अच्छा, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तब क्या लग रहा है सर आपको? एनडीए का यहाँ सरकार मजबूत है, आखिर क्यों एनडीए को मजबूत- इसलिए कि हम लोग को जो है सब चीज का सुविधा यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं सरकार के कामों से प्रभावित है। जी हाँ, इन दिनों लगातार नीतीश कुमार के माध्यम से 10,000 रुपया हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, उसको लेकर आम लोगों में ये चर्चा है और लोग उन्हीं से प्रभावित है। हालांकि यहाँ जब ग्राउंड में उतरे हैं तो ग्राउंड में पता चला कि जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर हो गया है और धन बल के सामने, जी हाँ, यहाँ जो खेल चल रहा है धन बल का, उस धन बल का विरोध हो रहा है। मध्यम वर्ग लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ के लोगों से पता चला। हम एक शब्द और बात करना चाहते हैं यहाँ के विनायक सिंह से। जी हाँ, वो विनायक सिंह जो कल फेसबुक पोस्ट किए थे और उन्होंने अपना पीड़ा दिखाया था कि किस तरह से वो विधायक अमर पासवान के अगले चुनाव में समर्थन किए थे, मगर इस चुनाव में किस तरह से ये बेबी कुमारी को सपोर्ट कर रहा है, हम इनसे बात करेंगे। विनायक जी, 1 मिनट आप आइएगा। मेरा कहना है कि एनडीए तो में 5 दल है, आप देख लीजिए दल में जो सामंजस्य होना चाहिए वो सामंजस्य दिख नहीं रहा है। कोई प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, कुशवाहा की पार्टी हो। देखिए, ये सब जो है सो बाहर में बस झूठी अफवाहों को फैलाया जा रहा है कि बाहर में सामंजस्य दिख नहीं रहा है। बाहर में काफ़ी सामंजस्य है लोगों के बीच में, और अंदर में काफ़ी सामंजस्य है लोगों के बीच में। सभी चीज़ मतलब सभी लोगों ने आके मीडिया में यह बयान भी दिया है कि हम लोगों के बीच में आंतरिक कोई टूट की बात नहीं है, उल्टा महागठबंधन में टूट की बात हुई है। मेरे पटना में कुछ मित्र बैठे थे, पत्रकार बंधु भी बैठे थे उधर, जिन्होंने बताया कि लालू और कांग्रेस का जो है सो जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो टूटने वाला भी था कैसे कैसे करके ज़बरदस्ती का, क्योंकि कांग्रेस का बिहार में अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है। अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने बस अपने महागठबंधन को बरकरार रखा है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की जो विचारधारा है दोनों की अलग अलग है। इसलिए कांग्रेस का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका था कि हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, सभी लोग 243 पे चुनाव लड़ेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया बाद में, बस इसी बात को लेके, क्योंकि कांग्रेस का अपना निजी अस्तित्व कोई बचा नहीं है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा ये जातीय समीकरण के आधार पर भी राजनीति होती है, वोट डलते हैं। उस चक्कर में ये महागठबंधन में ही टूट होनी थी जो बच गया। एनडीए गठबंधन में कहीं से कोई टूट की बात नहीं होनी है। सभी लोग सभी लोगों का प्रचार कर रहे हैं और हम लोग भी सभी लोगों का प्रचार कर रहे हैं। मैं कट्टर भाजपाई हूँ, मैं कट्टर मोदी समर्थक हूँ, मैं कट्टर योगी समर्थक हूँ। उसके बाद भी हम लोगों ने चिराग जी का झंडा ढोने का काम किया है। मोदी जी ने उनको अपना खुद का हनुमान बताया कि चिराग जी मोदी जी के हनुमान है, तो हम लोग मोदी जी के हनुमान जी के साथ हैं। और हमारा क्षेत्र भी लगभग भाजपाइयों का क्षेत्र है, उसके बाद भी हम लोग चिराग जी के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। लगातार ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस को डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन एनडीए में आज भी सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, जैसे कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, जैसे हम लोगों को भरोसा है, एनडीए पे भरोसा है कि जिसको भी चुनेंगे मुख्यमंत्री वो अच्छे लोगों को ही चुनेंगे, तो हम लोग ब्लाइंड सपोर्ट करके उनको वोट देंगे। ये महागठबंधन में क्या है कि महागठबंधन में खुद में ही बंदर बांट है, नहीं समझे। अब लालू जी को क्या है कि हमार बेटा मुख्यमंत्री बनवे करता ही, तो वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी निचले स्तर तक गिर सकते हैं। मुकेश सहनी जी की बात है, मुकेश सहनी जी एनडीए में आने वाले भी थे, किसी कारण से नहीं आ पाए, तो उनको ज़बरदस्ती का चुनावी लॉलीपॉप दे दिया गया है निषाद वोट लेने के लिए कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा कोई व्यक्तिगत मेरे मन में नहीं है उत्तर आपके लिए, लेकिन फिर भी वही बात है। बिहार के चुनाव, जी हाँ, बिहार का ये ऐसा चुनाव है जहाँ पे सीएम फेस तो डिक्लेयर किया जाता है, मगर ये पहला चुनाव देखे हैं जहाँ पे डिप्टी सीएम, जी हाँ, चुनाव से पहले डिप्टी सीएम क्लियर कर दिया गया। आखिर ये किस तरह की राजनीति है?
वोट हुआ नहीं और डिप्टी सीएम तक फाइनल कर दिया गया। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो हम उनसे बात करेंगे। तो क्या आपसे बात की है? क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है चल रहा है अभी। माहौल ठीक चल रहा है। 6 तारीख को वोट देना है। हाँ तो 6 के तो वोट है ये। किसको वोट देना है? अब तो मतदान है, जिसका होगा देना देंगे। मतदान है तो एक ही वोट देना है। किसको देना है? अब तो 5-7-10 दिन बचा ही हुआ है। डर लग रहा है? डर क्या है? नहीं, डर लग रहा है आपको? हम लोग तो लालू के देते हैं, उसी को देंगे। लालू जी को दीजिएगा बस। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ही महागठबंधन के भी समर्थक है। यादव जी हैं। यादव है तो यादव को विकास का बात नहीं बोलेंगे, विकास का बात नहीं बोलेंगे। जात है तो जात के नाम पर वोट देंगे, इसीलिए वो लालू को वोट देंगे। जब हम यादव हैं तो लालू को वोट देंगे। लालू यादव को पूछे के लिए तैयार न है, सब यादव को टार दिया। जलेगा बिहार में जी? लालटेन जलेगा बिहार में, जलेगा। सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी की बनेगी। जो रोजगार देगा वो उसका सरकार बनेगा। अच्छा सर, ये कैसा चुनाव है जो चुनाव से पहले डिप्टी सीएम क्लियर कर दिया गया? सब कर दिया गया। आज से पहले कभी सुने थे? कभी नहीं सुने। इस बार लालटेन जलेगा। लालटेन जगह। हाँ, 150 प्लस हिट लाएगा। ये जो कह रहे हैं रोजगार देगा, इससे पहले उनके माँ थे, उनके पिताजी थे, उस समय रोजगार क्यों नहीं दिए? वो जो कहते हैं कि हर एक घर से एक युवा को नौकरी, बिहार में 40 लाख कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और बिहार में 3.25 करोड़ घर, 3.25 करोड़ आदमी को देंगे क्या वो नौकरी? देंगे, एकदम देंगे। कहाँ से देंगे? एकदम देंगे। कहाँ से देंगे ये भी क्लियर। सजा रजिस्टर्ड सजा याफ्ता चारा चोर लालू जी अपने परिवार को संभाल पाए क्या? नहीं संभाल पाए। बात रहा नौकरी का, तो जिनको जमीन होगा उसको नौकरी मिलेगा। लालू जी को जमीन लिखेगा उसको नौकरी मिलेगा। जो जमीन नहीं होगा जिसके पास, वो लालू जी उसको नौकरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो ना जमीन देगा ना लालू जी नौकरी देंगे। सब लोग तो जमानत पे बाहर है। रजिस्टर्ड चारा चोर, सरकारी मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दिया है कि सजा याफ्ता चारा चोर। पूरा घोटाला सिद्ध है, तो कैसे देंगे? एकदम नौकरी बनेगा। सत्ता परिवर्तन होने दीजिए ना। इसके पास तो जिसका लाठी उसका भैंस, मैं इन्हीं के बात का जवाब जिसका लाठी उसका भैंस। बिहार का बजट कितना है सो थोड़ा पूछ लीजिए। क्या बजट कितना है? बिहार का बजट कितना है? आज बिहार का कौन आपका नेता ये बात करता है रोजगार का? बीजेपी का रोजगार की बात कौन नेता करता है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी। हम रहेंगे ना, हम देखेंगे कि धर्म रहेगा ना, धर्म बचा रहेगा तो धन बहुत आएगा। जिस दिन धर्म बेच देंगे उस दिन धन का कोई कमी नहीं होगा। धन कमाने के लिए बहुत पूरा जीवन जिंदगी पड़ा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। धर्म बचा रहेगा। देने का काम तेजस्वी जी किए हैं और वो लॉलीपॉप लोग चूस रहे हैं। कुछ नहीं चूस रहा है। क्या मिजाज है भैया? एनडीए के सामने कुछ नहीं है, टोटल हवा। 3 साल तो बेमिसाल काम हुआ है। वो चाह में अमर जी किए हैं। नहीं, अमर जी नहीं किए हैं। यदि उदाहरण के तौर पर देखना है तो हरिजन टोला, पासवान टोला में रोड पर जाके देख लीजिए, अभी भी जांग भर पानी है। वो जी तो खुद पासवान चमका दिए होंगे। कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं हुआ है। वो धन बल पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उनको चुनाव जीतने के लिए जनबल ही चाहिए। और इस बार का हवा एनडीए के साथ है और बेबी कुमारी अपार बहुमत से जीतने जा रही है, उसका कोई जोड़ा नहीं है। क्षेत्र में काफी उनका शिकायत हो रहा है। बेबी कुमारी का कोई शिकायत नहीं है। बेबी कुमारी का, वो हमारी गरीब प्रत्याशी है और जो उसको जितना सहयोग होना था उतना नहीं हुआ, इसलिए बेबी कुमारी जिंदाबाद। अच्छा, विधायक अमर पासवान क्षेत्र में इन 3 सालों में कभी दिखे अथवा? देखिए, अमर पासवान वैसे व्यक्तिगत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो धन बल के बदौलत अभी भी चुनाव जीतना चाहते हैं, जो नहीं जीत पाएंगे। हमारे यहाँ मुखिया को रुपया देते हैं, सरपंच को देते हैं और कुछ दबंग लोगों को रुपया देते हैं जिससे हमारा वोट हो जाए। चंदन वाले लोगों को रुपया बांटते हैं, रुपया पर वोट नहीं होगी। आपको ही मिला है? जन बल पर नहीं। हम लोग किसी प्रत्याशी से आज तक 1 रुपया न लिया न लेंगे। हम लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे बेबी कुमारी को। कहीं मिल जाए तो सबको मिला है, कहीं आपको ही मिल जाए? नहीं, बेबी कुमारी गरीब प्रत्याशी है, उसको ही हम लोग वोट देंगे। वोट जब भी होगी तो जन बल से होगी, धन बल से वोट नहीं होगी। बहुत सारे समर्थक को देखे जो बीजेपी के समर्थक थे, इस बार देख रहे हैं अमर पासवान को सब सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अमर पासवान के सपोर्ट कर रहे हैं उचक्के लोग, दबंग लोग, उसके कुछ दबंग लोग
अपना दबंगई दिखाते हैं। लेकिन जहां तक पैसे की बात रही, मोदी सरकार का जोड़ा नहीं, एनडीए का जोड़ा नहीं, वो तो पहले ही 10-10 हज़ार रुपया घर में भेज चुके हैं जीविका के नाम पर। उसके सामने उनका 2,000-4,000 हवा होगा। जात पात की लड़ाई, जी हाँ, अब जात पात की लड़ाई अब धर्म पर आई। आप समझ सकते हैं, धन बल एक तरफ धन बल है। तो इसी तरह का ग्राउंड रिपोर्ट हम हर चौक चौराहे पर 4 नवंबर तक हम आपको दिखाते रहेंगे और बताएंगे कि यहाँ की क्या समस्या है। बहुत सारी समस्या ऐसे भी है जिस समस्या को दिखाना अभी शेष बचा है। हम दिखाएंगे कल से। मुसहरी प्रखंड के कई पंचायत ऐसे हैं जो आज भी वहाँ पे विकास कहीं दिख नहीं रहा है। तो आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ सिटी, दीपक कुमार पटेल के साथ।